वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने कुछ बातें डिस्कस की कि गुरबानी में गुरु साहब ने क्या लिखा है और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, बड़ा मिसमैच सा नज़र आता है। तो जब गुरबानी पढ़ते हैं तो कुछ और बात होती है और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और बात होती है। तो इसमें आज मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में गुरबानी में एक अंदेशा, मतलब एक इशारा है कि हम अपनी लिविंग में उस बात को किस तरह से अप्लाई कर सकें। तो ये बात है रिलेटेड टू दान दहेज। तो नॉर्मल में जब हमारे यहाँ किसी की शादी होती है तो लड़के वाले होते हैं, लड़की वाले होते हैं। तो लड़की वाले कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लड़की को दे के विदा कर सकें लड़के वालों के घर। लड़के वाले कई तरह के होते हैं, कुछ गुरबानी से जुड़े हैं तो गुरबानी की बात करते हैं और कुछ लालच में भी आ जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ है, तो माया में लालच होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक मैंने देखा है सोसाइटी में एक कल्चर सा बन गया है कि लड़के और लड़की की शादी होनी है तो लड़की वालों ने देना है और लड़के वाले उम्मीद भी लगाने लगे। तो ऐसे ही मन में ख्याल आया कि भाई गुरु साहब भी तो कुछ कहते होंगे जैसे इस बारे में। तो गुरबानी में इस बात को ढूंढा तो गुरु साहब के विचार उसमें मिले किसी रूप में। तो वो मैं डिस्कस करता हूँ एक जगह पे। गुरु साहब गुरबानी में जो ये शरीर है और उसके अंदर जी बैठा है, जो उस जी को गुरु साहब ने बेसिकली प्रभु की, आप कह लो कि पत्नी या ब्राइड माना है। और ये जो शरीर है ये समझ लो आप पेरेंटल होम हो गया। और ये जो दुनिया है माया, जिसे कह लो ये मायका हो गया। ऐसे करके पिक्चराइजेशन जो मेरी बुद्धि के हिसाब से मैं बना पाया बता रहा हूँ। तो गुरु साहब ने उसमें जो अंदर जी है स्त्री, उसको स्त्री बोला है। तो जो अंदर जी स्त्री है वो प्रभु से, जो उसका पति परमेश्वर है, उससे मिलन की बात कर रही है। तो जो स्त्री पत्नी है वो अपने पेरेंट्स को, मतलब शरीर में बात कर रही है, उसकी शादी होनी है प्रभु से, है ना। जी को किससे मिलना है अल्टीमेटली, जो पर्पस जैसे पीछे भी बोला पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर्पस जी, इस जी स्त्री का पर्पस है प्रभु से मिलन। तो प्रभु कौन है? पति है। तो उसको अपने पति के घर जाना है। हम माया में क्या होता है, लड़की शादी होती है, लड़की अपने पति के घर जाती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, लड़की की शादी है माया में,
तो उसने घर से मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, मतलब कपड़े हो गए, गहने हो गए, या और बतेरी चीजें हो गई माया से रिलेटेड। इसी तरह उसको वो सब लेके अपने पति के घर जाती है। तो यहाँ पे जी स्त्री, गुरु साहब लिखते हैं, जी स्त्री अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे को दहेज में क्या दो। अब जी स्त्री ने प्रभु से मिलना है तो विदाई तो होनी है। तो उस जी स्त्री की एक इच्छा है कि वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मेरे को अगर दहेज में देना है तो प्रभु का नाम दो, ताकि मैं उसमें लीन हो सकूं। तो जो कपड़े देने हैं, जो मुझे गहने देने हैं, वो भी प्रभु का नाम ही दो। तो उसमें वो बख्यान जी स्त्री कर रही है कि जो प्रभु है वो तो पूरी दुनिया में, मतलब पूरी सृष्टि का मालिक है, और उसका तो बड़ा नाम है। तो अगर मुझे दहेज में उसका नाम मिलेगा तो इससे आगे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को प्रभु का नाम दो। और फिर आगे है कि वो बोलती है कि अगर आप कुछ छोड़ देते हो, प्रभु के नाम के बिना कुछ छोड़ देते हो, तो वो तो दिखावा ही है, वो रियल दहेज नहीं है, वो तो दिखावा है। वो समझ लो आप, उसमें अहंकार बसा हुआ है। दिखावे में क्या होता है, दिखावा जब हम किसी चीज का भी दिखावा करते हैं, उसमें हमारा अहंकार ही बसता है। एक्चुअली दिखावा का मतलब ही होता है कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो वो अहंकार की एक आदत होती है कि अपना छोटापन भी बढ़ा के बताना। तो उसमें जी स्त्री कहती है कि अगर मुझे इसके अलावा कुछ और देते हो आप दिखावे के लिए, तो वो सब बेईमानी है, मतलब मेरे मेरे लिए बेकार है। उसकी उसकी ना मेरे पति परमेश्वर जो है वो उसको एक्सेप्टेबल है। तो हम जो माया में लोग हैं, हमारा दिखावा गया है, हमारे पांच विकार, हमारा अहंकार। तो देखो कैसे वो जी स्त्री अपने पति के घर जाने के लिए तड़प रही है, और अपने पेरेंट्स को अपने मायके से जाने के लिए कह रही है कि मेरे को कैसे विदा करो आप, मेरे को उसके नाम से जोड़ो। तो जब मैं उसका नाम मेरे को दोगे तो मैं, मेरी जो डिवोशन है, जो मैं जाऊंगी तो पूरी तरह उधर डिवोटेड रहूंगी, तो मेरा पति परमेश्वर भी मेरे से खुश होगा। तो जब मैं इस गुरबाणी को जैसे पढ़ा, तो फिर मन में ख्याल आया कि देखो, गुरु साहब तो हमें इशारा ही कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए माया से कैसे निकलना है। तो जी स्त्री को माया से निकल के बेसिकली वो, जैसे पीछे वीडियो में था कि मनमुख से गुरमुख होना है। जो स्त्री प्रभु के ध्यान में रहेगी हमेशा, वो तो गुरमुख हो गई। तो जब हम इस गुरबानी को पढ़ते हैं तो मुझे ये लगा कि प्रैक्टिकल माया की जिंदगी में, ठीक है हम माया की जिंदगी में ही विचर रहे हैं, तो क्या जब हम नॉर्मल एक लड़के और लड़की की शादी होती है हमारे सोसाइटी में, तो अगर यही समझ लो वो लड़की की शादी है और वो अपने पेरेंट्स को ये कह रही है, और उसे जाना है अपने पति के घर, और पति जो है वो रब से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि सब तरफ एक ही लहर है प्रभु के नाम की, जिसमें मटेरियल वर्ल्ड की चीजें आती ही नहीं है, जिसको आप कह लो
गहने हो गए या और मटेरियल वर्ल्ड की चीजें होंगी कुछ भी, तो वो सब बेसिकली दिखावे की है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं मुझे पता है ये दिखावा ही होता है, अंदर फीलिंग दिखावे की होती है। तो गुरबानी हमें जगह जगह देखो कैसी कैसी बातें बताती है कि जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें तो हमारे जीवन कुछ और ही हो जाए। लेकिन ये बात भी खैर गुरु साहब कहते हैं कि ये जो है तो ये कहते हैं पति परमेश्वर जो है, जो प्रभु है, उसकी मर्जी से ही है। तो जी स्त्री को अगर प्रभु से मिलना है तो भी उसकी मर्जी ही चाहिए। तो वो ये फीलिंग जी स्त्री में देता है कि उसको किसी और चीज से तो मतलब खुश नहीं होती, ये जी स्त्री किसी और चीज से खुश नहीं होती, सिर्फ प्रभु के नाम से ही खुश होती है। तो वो प्रभु के साथ उसका मिलन हो जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम प्रे करें कि गुरु साहब हमें अपनी गुरबानी से और अपने कृपा में रखें और इस तरह की जो शिक्षा है वो मिलती रहे, और हम सब मिलके वो जी स्त्री मिले, बने, जो प्रभु से मिले, तो जीवन सफल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।